हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं लाई हूँ घटना चक्र समान विज्ञान का लेक्चर नंबर 15, जो 1990 से लेकर 2023 तक के बहुत सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। तो आरओ या यूपीएससी, एपीपीसीएस या आरएएस या कोई भी एग्जाम जो भी हुआ है, सबका 30 साल का 33 साल का इसमें पीवाईक्यू है। तो चलिए इसको करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बस आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप आरओ का एग्जाम दे रहे हैं तो घटना चक्र से 60-70% आपका प्रिपरेशन यहीं से हो जाएगा जीएस का। तो यहाँ पर रिवीजन करिए, कम से कम 5-6 बार रिवाइज कर लीजिए। मैं आपको लिख के दे रही हूँ, आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं जीएस का। तो क्योंकि मैंने खुद एग्जाम दिया तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको ये बता रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए करते हैं मिश्र धातु में। तो मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं की रचना होती है। दो या दो से अधिक धातुएं मिलकर मिश्र धातु बनाते हैं। इनमें कार्बन जैसे कुछ अधात्विक तत्व भी होते हैं। मिश्र धातुएं उन धातुओं के गुणों को प्रदर्शित करती हैं जिनमें मिलकर ये बनी होती हैं। अपने पिघले हुए अपघटकों को मिश्रित कर देने से मिश्र धातुएं बनती हैं। इस्पात एक ऐसी मिश्र धातु है जिसमें एक बहुत बड़ा अनुपात लोहे का होता है तथा अल्प परिमाण में कार्बन व अन्य तत्व भी होते हैं। पीतल और कांसा दोनों पुरानी जानी पहचानी धातुएं हैं। पीतल तांबे और जिंक की मिश्र धातु है। कांसा तांबा और टीन का मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील लोहा क्रोमियम निकेल एवं कार्बन का मिश्र धातु है। चांदी के उपकरणों और जड़ायु के कामों में प्रयुक्त चांदी को खरी चांदी कहते हैं। यह चांदी और तांबे की एक मिश्र धातु ही है। ड्यूरालुमीन वायुयान के अवयवों को बनाने के लिए प्रयुक्त होती है और यह तांबे एल्युमिनियम की एक मिश्र धातु है। अन्य उपयोगी मिश्र धातुएं हैं रांगा सीसा टन और निको लोहा एल्युमिनियम निकेल कोबाल्ट और नाइक्रोम में निकेल लोहा और क्रोमियम मैग्नीज। और धातुएं पुनर्नवीन संसाधन है। पूर्ण स्वर्ण आभूषण प्राय 22 कैरेट के होते हैं। इनका अभिप्राय यह है कि इसमें 22 भाग शुद्ध सोने का है, 2 भाग तांबा और चांदी के होते हैं। एकदम शुद्ध सोना 24 कैरेट होता है। अगला है मिश्र धातुएं अत्यंत उपयोगी होती हैं। कुछ अन्य मिश्र धातुएं उनके अवयव तथा उपयोग इस प्रकार हैं, जैसे पीतल तांबा जिंक इसमें होता है। बर्तन तथा सजावटी सामान बनाए जाते हैं। स्टील लोहा कार्बन होता है। लोहा और कार्बन परिवहन के साधनों भवनों तथा कई अन्य वस्तुओं के निर्माण में होता है। स्टेनलेस स्टील में लोहा निकेल क्रोमियम कार्बन होता है। ये खेल का सामान बर्तन एवं दैनिक उपयोग की चीजें बनाने में होता है। टांका सोल्डर होता है। सीसा टीन होता है जोड़ों में टांका लगाने में। और कांसा जो होता है ये तांबा टीन होता है, मूर्तियों जहाज तथा सिक्कों के निर्माण में होता है। और ड्यूरालुमीन एल्युमिनियम तांबा मैग्नीशियम मैग्नीज होता है, वायुयान तथा रसोई के सामान बनाने में होता है। और जर्मनी सिल्वर होता है, तांबा निकेल जिंक बर्तन तथा अन्य चीजें बनाने में होता है। गन मेटल जो होता है 5 से 10% ये होता है। और जिंक होता है। और ये फिर बेरियम पाइप फीडिंग और हाइड्रोलिक वाल्व बनाने में होता है। और बेल मेंटल क्या होता है, ये 80% कापर और सिलिकॉन होता है 20%। ये होता है, ये बेल बनाने के लिए होता है, मतलब घंटी। मैग्नीशियम क्या होता है, एल्युमिनियम और मैग्नीज होता है। मैग्नेलियम है रासायनिक तुला वैज्ञानिक उपकरण विमान की पुर्जों आदि के बनाने में निर्माण में होता है। एल्निको में एल्युमिनियम और निकेल कोबाल्ट और आयरन होता है, शक्तिशाली स्थायी चुंबक के निर्माण में होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, मुख्यतः स्वर्ण एवं रजत जिनमें न्यूनतम 20% की मिश्र धातु अल्प मात्रा में तांबा प्लेटिनम आदि धातुएं भी उपस्थित होती हैं। Au प्लस Ag मेडल आभूषण मूर्तियों आदि के निर्माण में होता है। नाइक्रोम कौन होता है, मुख्यतः निकेल एवं क्रोमियम की मिश्र धातु अल्प मात्रा में लौह एवं मैग्नीज आदि भी होता है। तापीय अवयव हीटिंग एलिमेंट में उपयोग होता है। ब्रिटानिया मेटल क्या होता है, टीन एंटीमनी तांबा विभिन्न बर्तनों के निर्माण में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है, तो इसमें तांबा मिश्र धातु नहीं है। तांबा तत्व मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में प्राप्त किया जाता है। यह संयुक्त अवस्था में अयस्कों के रूप में पाया जाता है। इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार की मिश्र धातुओं के निर्माण में होता है, जबकि पीतल ब्रांस तथा स्टील मिश्र धातुएं हैं। कथन ए है, जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता है, यह सद में उपचयन क्षमता है। तो कौन सा इसमें सही है, तो इसमें जो है ये सही है। ए आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो ये हो गया ऑप्शन ए। और है अगला है, गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है तो वह होती है जस्ते की। जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती हैं क्योंकि उनमें निम्नलिखित परत विद्यमान होती है किसकी, तो यह सद की होती है। अगला है, गैल्वनीकृत लोहे पर लेप होता है किसका, तो जस्ते का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक होता है, तो वह होता है ऑक्सीजन तथा नमी।
ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो रागे की, मतलब टीन की। निम्नलिखित पृष्ठ प्रायः एनोडोकृत होते हैं, इनका अर्थ यह है कि यह निक्षेपण होना, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का। अगला है, किस धातु की बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में लिया जाता है? तो है एल्युमिनियम। पारद धातु मिश्रण है किसका? तो है पारद युक्त मिश्र धातु होती है। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है? तो वह है लोहा। अगला है, निम्नलिखित मिश्र धातु में से किसे अमलगम कहते हैं? तो वह है पारा जस्ता को। फिर है, टांका एक मिश्र धातु है किसका? तो वह है टीन तथा शीशे का। कांसा मिश्रित धातु किसका है? तो तांबा एवं टीन का है। कांसा मिश्र धातु है तांबे और किसका? तो टीन का है। तो सूची 1 को सूची 2 मिलान करते हैं। जर्मन सिल्वर किसका है? निकेल का। और सोल्डर किसका बना होता है? वो बना होता है टीन का। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है क्लोरीन का, हाइपोसोडियम का। तो ऑप्शन हो गया डी। ये आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है? तो वो होता है, एक मिनट, सी मतलब 0%। और जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना प्रतिशत होता है? तो वो होता है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 0% होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? तो वह नहीं होता है एल्युमिनियम। मिश्र धातुओं में कौन सी सब तांबे की मात्रा अधिकतम होती है? तो वो होती है कांसा में। निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांस्य, जर्मन सिल्वर इन सभी उभय घटक के रूप में विद्यमान है? तो वह तांबा। पीतल निम्न की मिश्र धातु किसकी है? तांबा एवं जस्ता की मिश्र धातु है। निम्न में से कौन सी पीतल के घटक हैं? तो जस्ता एवं तांबा है। पीतल में कौन सी धातुओं का संयोग होता है? तो होता है तांबा एवं जस्ता का। और इनमें से कौन सा जोड़ा तांबे की मिश्र धातुओं का है? तो वह पीतल एवं कांसा। पीतल, तांबा तथा जस्ते की मिश्र धातु मैग्नेटाइट एल्युमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है। पारदीप सम्मिश्रण प्रयुक्त होने वाला एक अनिवार्य रसायन है किसका? तो ये जो है, ये आपका पहला और तीसरा सही है। पीतल, तांबा तथा जस्ते की मिश्र धातु है। पारदत्ती सम्मिश्रण के पदार्थ है जिनमें पारा अनिवार्य सम्मिलित होता है। तो 1, 3 सही है। तो यहाँ दिया है, निम्नलिखित उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। किसकी उपस्थिति? हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से। मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात अनुचुंबकीय होता है? तो है निकेल। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा। इस्पात स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है? तो वह होता है आधार सड़क के निर्माण के लिए, कृषि मृदा के सुधार के लिए, सीमेंट के उत्पादन के लिए। तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है, जिसमें उच्च कठोरता तथा घर्षण प्रतिरोधकता होती है? वो है क्रोमियम। जंग रहित लोहा बनने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? क्रोमियम है। स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उनमें से कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है। निम्न में से कौन उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं है? तो वह है सिलिकॉन। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? तो वह धातु है, एक क्या हो रहा है, तो वह धातु है क्रोमियम। ठीक है। और स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु जिसमें लोहे के साथ निम्नलिखित को मिलाया जाता है। किसको? क्रोमियम को। स्टेनलेस स्टील की मिश्र धातु किसका है? तो लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन का। लोहा कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? तो क्रोमियम और निकेल। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, कोई नहीं इसमें, क्योंकि लोहा तांबे देख सकते हैं, लोहा, तांबा, क्रोमियम, निकेल मिलाया जाता है। स्टील में कितना कार्बन होता है? तो स्टील में 0.1% से 2% होता है। जंग लगने पर लोहे का भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो ये लंबे समय तक बढ़ता है। और कथन कारण दिया है। साधारणतः ये देखा गया है कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनिश्रित होती हैं तब वो पूरे पाउडर की परत से आच्छादित हो जाती हैं, जिसको जंग कहते हैं। जंग अर्थात भूरा पाउडरी पदार्थ टैनिन के जमा होने से बनता है। तो कौन सा ए सही है? अगला गलत है। तो अब करेंगे अधातुएं। तो अधातुएं कार्बन और उसके विभिन्न मतलब भिन्न रूप। कार्बन एक अधातु है जो विभिन्न रूपों में उपस्थित रह सकती है। प्रत्येक रूप को इसका अपरूप कहते हैं। ऑक्सो कार्बन का अपरूप नहीं है। ऑक्सो कार्बन एक अकार्बनिक यौगिक है जो केवल कार्बन और ऑक्सीजन से युक्त होता है। ग्रेफाइट एवं हीरा
दोनों ही कार्बन का अपरूप है। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक तत्व होता है, जबकि ग्रेफाइट हीरे से मुलायम होता है। हीरे का गलनांक एक क्वथनांक बहुत उच्च होता है। ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल के लेड बनाने के लिए किया जाता है। ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधा होता है। तो 1 कैरेट में 0.2 ग्राम होता है। 0.2 ग्राम 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंध बनाता है और इस प्रकार एक खटकुड़ी, तो अभी आपको बंध तो नहीं आता, इस तरह की बॉन्डिंग होती है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। तो इम्पोर्टेंट है, जैसे यौगिक है, गलनांक है, क्वथनांक है, ये देख लीजिए। ये एसिटिक एसिड का फार्मूला CH3COOH, और इसका 290 गलनांक है, मतलब जिस पर गल जाता है, और क्वथनांक जिस पर उबलता है, मतलब गर्म, मतलब गलनांक क्वथनांक। और क्लोरोफॉर्म 209 334 और 156 और 351 90 111 है मीथेन का। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करता है, तो वह है कार्बन। निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं है, तो ग्रेफाइट, हीरा, कोयला, सब में कार्बन है। ऊष्मागतिकी रूप में कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है, तो वह है ग्रेफाइट। यूपीपीसी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजरते हैं और निम्नलिखित पदार्थों को उनके पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषित के क्रमानुसार लगाना है। तो पहले संश्लेषित हुआ था केवलार, फिर हुआ था फुलेरिन, फिर ग्रेफीन, फिर ब्लैक गोल्ड, ऑप्शन बी। तो यहाँ पर वाइज दिया गया है। अमेरिका तथा डिपॉल्ट लेबोरेटरीज में 1965 में केवलार का संश्लेषण सर्वप्रथम स्टेफनी क्लोलेक ने किया था। फुलरेन की खोज 1985 में होराल्ड डब्ल्यू कोर्टो तथा अमेरिकी वैज्ञानिक रिचर्ड स्मेलिन और रॉबर्ट एफ कर्ल जूनियर ने की थी। तो इस तरह 2004 मैनचेस्टर विश्वविद्यालय से ग्रेफीन की खोज की गई थी। 2019 मुंबई टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान वैज्ञानिकों ने नैनो प्रौद्योगिकी की तकनीकों का प्रयोग कर सुनहरे गोल्ड को ब्लैक गोल्ड में रूपांतरित करने की सफलता प्राप्त की। इसलिए 2019 का करंट में ही क्वेश्चन पूछ लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा केवल कार्बन से बना हुआ है, तो वह है ग्रेफीन। ग्रेफीन बना होता है तो यह कार्बन तथा नैनो प्रतिरूप होता है। अधोलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप है, तो ऑक्सोकार्बन। ऑक्सोकार्बन कार्बन का अपर रूप नहीं है, बाकी ग्रेफाइट, फुलरेनियम और हीरा है। पेंसिल का लेड होता है, एक ग्रेफाइट का बना होता है। लेड पेंसिल में होता है ग्रेफाइट, और है कार्बन के तीसरे अपरूप की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई, जिन्हें रसायन शास्त्र के नोबेल प्राइज के सम्मानित किया गया। उनको चिन्हित कीजिए जो इस टीम में सम्मिलित नहीं था। तो फैमेन नहीं थे, बाकी MW क्राटो और ये सब थे। और नीचे दिए गए युग्म में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो सूखी बर्फ जो है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सेवीन कीटनाशक होता है, टेफ्लॉन फ्लोरीन युक्त बहुलक होता है, फ्लोरीन युक्त कार्बन यौगिक होता है। ऑप्शन डी बकमिस्टर फ्लोरीन। ये कार्बन यौगिक का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छ होता है, जो परस्पर पंचभुज या खटभुज से बने बहुबली संरचना से जुड़े होते हैं। ऑप्शन ए। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, फ्लोरीन युक्त कार्बन यौगिक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो शुष्क बर्फ है, कार्बन डाइऑक्साइड, मस्टर्ड गैस है, रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाले विषैला द्रव, टेफ्लॉन है, फ्लोरीन युक्त बहुलक, फ्लोरीन है, फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक। और अधोलिखित युगों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये पायरीन अग्निशामक है, सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा है, प्रयान जो है प्रशीतक है, फुलरीन क्या है, फ्लोरीन युक्त बहुलक है, तो ये गलत है। फ्लोरीन जो है कार्बन एक अपयोग का प्ररूप है, मतलब कार्बन का प्ररूप है। निम्नलिखित युग्मों में से किसमें कार्बन नहीं है, तो बालूम कार्बन नहीं, सिलिका होती है, और हीरा, ग्रेफाइट, कोयला में कार्बन होता है। इनमें से किसमें कार्बन मिलता है, तो कार्बन मिलता है लिग्नाइट में। तो लिग्नाइट में 25 से 35% होता है, सब ब्यूटुमिनस में 35 से 45% होता है, बिटुमिनस में 45-85 और एंथ्रासाइड में 85% होता है। कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकार की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है, तो होता है एंथ्रासाइड में। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है ढलवा लौह में। निम्नलिखित में से कौन सा रवा नहीं है, तो वह गंधक। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए, कांच का उत्कीर्ण किया या खर्चा जा सकता है, ये हीरा से और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से, तो ऑप्शन हो गया ए। तो हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है, कैरेट के बराबर किसके बराबर होती है, तो वह होती है 200 मिलीग्राम के बराबर। और अगला है ग्राफीन। आजकल प्राय सुर्खियों में रहता है, उसका क्या महत्व है,
तो वह एक आयामी आयामी पदार्थ है और उसकी विद्युत चालकता उत्तम है। वह अब तक जांचे गए सबसे तनु किंतु सबसे शक्तिशाली पदार्थों में से एक है। ये दूसरा सही है, पहला सही है, ये गलत है। वो पूर्णतः सिलिकॉन से नहीं बना होता, उसकी चतुष्पाद पारदर्शी उच्च होती है, तो ये गलत है। और बाकी उसका टच स्क्रीन एलसीडी कार्बन एलईडी के चालक के इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ये सही है, तो ऑप्शन हो गया सी। तो यहाँ पर पूरा पढ़ सकते हैं आप। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है, तो वह होता है ग्रेफीन। फिर है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है एवं उस उपयोग योग्य नहीं रहता, तो ये दोनों सही है। तांबा लोहा हीरा लोहे के कठोर है, हीरा तांबा व लोहे से कठोर है, सही है। वायुयान का घटक ऑक्सीजन नहीं होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। और हाइड्रोजन नाइट्रोजन नहीं बल्कि हाइड्रोजन प्रयुक्त होता है वनस्पति ही में, सब देख सकते हैं, पढ़ लीजिएगा उसका। भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा होता है, तो ग्रेफाइट होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे एक स्नेहक ल्यूब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो वह है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का शुद्ध क्रिस्टलीय अपर रूप है। ये स्नेहक मतलब ल्यूब्रिकेंट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसके क्रिस्टल में कार्बन परमाणु खटभुजाओं की परतों में व्यवस्थित होते हैं। निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सूखा बर्फ कहलाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन ठोस ऑक्साइड। रासायनिक रूप में सूखी बर्फ कौन सी है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है शुष्क बर्फ कौन सा होता है, देख लीजिए, ये है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। और जल का गैस है, तो जल जो है गैस है ये CO+H2 का। ठीक है, यहाँ पर CO+H2 का रिएक्शन करा के CH3OH बना। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी होती है, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 समूह का आबंध क्रम क्या है, तो वह है 3, मतलब बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है। अब है हाइड्रोजन और उसके यौगिक। तो हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है और विशाल ग्रहों पृथ्वी एवं शनि के वायुमंडल में अधिकांशतः हाइड्रोजन ही विद्यमान है। पृथ्वी की सतह पर तीसरा सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। अपनी हल्की प्रकृति के कारण यह पृथ्वी के वायुमंडल में कम मात्रा में पाई जाती है। हालांकि संयुक्त अवस्था में हाइड्रोजन भूपर्वतीय और महासागरों में 15.4% भाग का निर्माण करती है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s है। इसके परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन क्षार धातुओं लिथियम सोडियम पोटेशियम आदि और हैलोजन में फेरस क्लोरीन ब्रोमीन दोनों गुणों में समानताएं प्रदर्शित करती हैं। अतः हाइड्रोजन को आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के क्षार धातुओं के ऊपर 7वें वर्ग में हैलोजन के ऊपर दोनों जगह स्थान दिया गया है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ज्ञात है जिनकी द्रव्यमान संख्याएं होती हैं 1, 2, 3। इन समस्थानिकों को हल्की हाइड्रोजन है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम कहते हैं। प्रोटियम और ड्यूटेरियम हाइड्रोजन अस्थायी समस्थानिक हैं। तो इस तरह से ड्यूटेरियम के गुण क्या है, ड्यूटेरियम रंगहीन गंधहीन स्वादहीन और जल में अविलेय गैस है। ड्यूटेरियम के अणु द्विपरमाणुक होते हैं। भारी जल क्या होता है, D2O। इसकी खोज 1932 में यूरे और वासवर्गन ने की थी। भारी जल के उपयोग। भारी जल एक कीमती पदार्थ है। इसके मुख्य उपयोग निम्नलिखित है, न्यूट्रॉन बंधक के रूप में, और ये सब है। मृदा कठोर और कठोरता, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये सब केमिकल दिया है, मगर आपने कभी पढ़ा नहीं तो कैसे समझेंगे। तो एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के साथ, इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा, तो होगा ये XH4। तो इस तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका संरचना ऐसी बनाई जाती है, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। भार के अनुसार पानी हाइड्रोजन की प्रतिशतता कितनी होती है, तो 11.11%। हाइड्रोजन गैस का 1 मोल ऑक्सीजन अधिक के जल का 290 KI उष्मा देता है। उन्हीं परिस्थिति में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने पर कितनी उष्मा उत्पन्न होती है, तो 580 किलोग्राम। तो हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, तो पानी बनेगा। निम्नलिखित में ईंधन में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है, तो वह है हाइड्रोजन। भारी जल एक प्रकार है शीतलक का और मंदक का। भारी जल का रासायनिक फार्मूला कितना, D2O है, और भारी जल का D2O। और न्यूक्लियर रिएक्टरों में मंदक और प्रशीतन दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है, तो साधारण पानी भी है, भारी पानी भी है। गुरु जल क्या है, तो गुरु जल है इसमें से, तो गुरु जल को बोलते हैं ऑक्सीजन और हैवी हाइड्रोजन को। फिर है भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। हैवी वाटर में क्या होता है, तो हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है।
हाइड्रोजन का H2O होता है, यहाँ पर D2O हो जाता है। निम्नलिखित में से किसमें भारी पानी की खोज की? तो भारी पानी की खोज की HC उरेन है। भारी पानी का अणुभार होता है तो उसका अणुभार 20 होता है। और निम्नलिखित में से कौन सा विचार कीजिए कौन सा सही है? तो विचार कीजिए कठोर जल उपयुक्त होता है मतलब D2O। पीने के लिए साबुन के कपड़े धोने मतलब साबुन से कपड़े धोने के लिए बॉयलर्स में उपयोग होता है या फिर फसल की सिंचाई के लिए, तो ये D ऑप्शन सही है। पानी की स्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? तो है कैल्शियम, मैग्नीशियम और क्लोराइड्स व सल्फेट। और जल के लिए पीएच मान होता है वो लगभग 7 होता है। पानी का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। पानी का शुद्धतम रूप क्या है? तो है वर्षा का पानी। 1 मिनट क्या हो गया? ठीक है। वर्षा का पानी, तो पानी का आयनिक लवण सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। वह जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि इसकी प्रकृति द्विध्रुवीय होती है। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जा सकता है निर्वलीकरण द्वारा। निर्लवीकरण द्वारा शुद्ध जल से शुद्ध मात्रा में पेयजल तैयार किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग की जाती है? तो वह है क्लोरीन। और समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है? तो वह होगा उत्क्रम परासरण द्वारा। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं उत्क्रम परासरण द्वारा। फिटकरी गंदले पानी को उत्क्रम पर रिवर्स फिल्टर क्या बोलते हैं इसको? आरओ होता है ना आपका जो घर पे रिवर्स ऑक्सीडेशन या जो भी होता है, तो उसका फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करता है? तो स्कंदन द्वारा। और वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो तेल से घी बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग होता है। वनस्पति तेल में हाइड्रोजनीकरण निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? उत्प्रेरक जो होता है निकेल होता है। अब है सल्फर, नाइट्रोजन और हैलोजन गैस, जिसे अक्री गैस भी कहते हैं। तो अक्री गैस कौन सी गैसें होती है? जो किसी से रिएक्शन नहीं करती, जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन अक्री गैस है। अक्री गैस उत्कृष्ट नोबल गैस भी कहते हैं। हीलियम अज्वलनशील हल्की गैस है। इसका उपयोग मौसम प्रेक्षण के गुब्बारों में भरने के लिए किया जाता है। हीलियम के ऑक्सीजन का मिश्रण गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर सांस लेने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम रक्त में कम विलेय होता है। हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण गहरे समुद्र के गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर सांस लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। अधिक दाब पर हीलियम रक्त में कम विलेय होता है। हवा से भारी जिनॉन गैस को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। परमाणु क्रमांक 54 वाले इस गैस को खोज विलियम रामसे एवं मॉरिस डायवर्स ने 1898 में की थी। इसकी वायुमंडल में मात्रा कम होती है। सल्फर भूपर्पटी में सल्फर की उपलब्धता केवल 0.03% से 0.1% संयुक्त अवस्था में सल्फर मुख्यतः सल्फेटों के रूप में होता है। तो ये H2SO4 का है। और H2SO4 अम्ल के प्रमुख निम्नवत हैं, जैसे पेट्रोलियम के शोधन में, अपमार्जक उपयोग में, उर्वरक जैसे अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट उत्पादक में, संचयन बैटरी में, नाइट्रोजन सेलुलोज उत्पादों के उत्पादन में। सल्फर डाइऑक्साइड इसका उपयोग कहाँ पर होता है? शर्करा पेट्रोल के संशोधन में, ऊन तथा रेशम विरंजन में, प्रति क्लोर विषक्रामक एवं क्या होता है विषक्रामक के परीक्षण के रूप में। सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम के रूप में। तो ये देख सकते हैं, सब पढ़ लीजिएगा, इसको क्वेश्चन है। कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? तो हीलियम को नोबल गैस कहा जाता है। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन। निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में सबसे कम है? तो सबसे ज्यादा कम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड 0 पॉइंट कुछ परसेंट है ना, 93। वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत है? 78। कौन गैसीय चक्र नहीं है? तो इसमें से हाइड्रोजन गैसीय चक्र नहीं है। गोताखोरों के साथ लेने संबंधी क्रिया के उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो उसमें ऑक्सीजन और हीलियम होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। और गोताखोरों द्वारा गहरे पानी में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? तो हीलियम को किया जाता है, ऑप्शन ए। गहरे समुद्र के गोताखोरों में निम्न में से किसी एक गैसीय मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो करते हैं हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण का। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा होता है? तो वह अष्टफलकीय होता है। जल में आसानी से घुलनशील होता है, अमोनिया। और अगला होता है निम्नलिखित में से कौन हास्य मतलब लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? तो वो नाइट्रस ऑक्साइड होता है। हास्य गैस होता है नाइट्रस ऑक्साइड। और निम्नलिखित में से कौन हंसने वाली गैस है? तो वह है नाइट्रस ऑक्साइड। और डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाला हास्य गैस कौन सा है? नाइट्रस ऑक्साइड।
निम्नलिखित में से एक गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं, वह है ज़ीनॉन। और निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो हंसाने वाली गैस नाइट्रिक ऑक्साइड होती है, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रोजनी मुक्त होती है कहाँ पे? तो वो होती है स्थल मंडलीय वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा पर। तो ये जो है क्यों गलत है पता है ना? नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस नाइट्रिक समझ जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल में अस्थायी गैस है? तो वह है नाइट्रोजन, 78%। वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न में से कौन सी गैस यूज होता है? तो नाइट्रोजन के टायरों में जो है नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। वायुयान के टायरों का दबाव एवं तापमान बहुत उच्च होता है, जिसमें वायुयान के उतरने एवं रुकते समय टायरों में विस्फोट होने की संभावना प्रबल होती है। नाइट्रोजन गैस का दबाव कम होता है। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ने तथा उनका भक्षण करते हैं? तो वह है नाइट्रोजन। कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है किसकी? नाइट्रोजन की। तो अगला समांतर गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम भरा जाता है गुब्बारों में, गैस वाले। वायु भरे गुब्बारों में हीलियम की को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, क्योंकि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता। अगला है अश्रु गैस कौन सी है? तो वो है क्लोरीन। अश्रु गैस जिसे टीयर गैस कहते हैं, कभी कभी अनियंत्रित भीड़ को भीतर जैसे कि अभी पार्लियामेंट में फेंका गया था ना, अभी आपने न्यूज पढ़ा होगा, तो उसमें अश्रु गैस फैलते हैं जिसमें क्या होता है? क्लोरीन होता है। तो ठीक है, निम्न गैस अश्रु गैस की तरह काम में लाते हैं क्लोरीन CO2 को। मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है? तो होती है अमीनो यौगिकों के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? तो वो होता है आयोडीन। और हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है किसका? हैलोजन में ये होता है फ्लोरीन। हैलोजन अत्यधिक अपक्रियशील अधात्विक तत्व की श्रृंखला है। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसीटेन, इनमें सर्वाधिक अपक्रियशील फ्लोरीन होता है। ब्रोमीन होती है तो ब्रोमीन होती है लाल द्रव। ब्रोमीन गहरा लाल भूरा रंग धारित तीक्ष्ण गंध वाला वाष्पशील द्रव है। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35 है तथा एक कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। सामान्य ताप पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्रव के रूप में पाया जाता है? तो वह है ब्रोमीन। कमरे के मानक तापमान अर्थात पर केवल ब्रोमीन मरकरी द्रव के रूप में पाए जाते हैं। हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी के रूप में किया जाता है, वो क्या होता है? उसमें क्या होता है? ब्रोमीन होता है। ब्रोमीन का उपयोग पीड़ानाशक के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? तो सिलीनियम विद्युत का मंद चालक नहीं है। और प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक समानता प्रयोग होने वाली वस्तु कौन सी है? तो पारा वाष्प का आर्गन। प्रदीप्त नली में सर्वाधिक समानता निम्न दाब युक्त पारा दाब और आर्गन गैस भरी जाती है। कभी कभी जिनॉन, नियॉन और क्रिप्टॉन भी प्रयोग किया जाता है। समांतर ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो आर्गन के साथ मरकरी होती है। ट्यूबलाइट में निम्न दाब में से कौन सी गैस भरी जाती है? तो भरी जाती है नियॉन और पारद वाष्प। ट्यूबलाइट में भरी जाती है तो कम दाब पर आर्गन गैस और कम दाब पर पारे की वाष्प। ट्यूबलाइट में कम दाब पर पारे की वाष्प तथा अक्रिय गैस मुख्यतः आर्गन भरी जाती है। साथ ही ट्यूबलाइट में प्रयुक्त कांच की आंतरिक सतह फास्फर पाउडर से लेपित होती है। प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो नियॉन है। तो नियॉन डिस्चार्ज लैंप एवं ट्यूबों तथा प्रदीप्त बल्बों में किया जाता है। तो नेक्स्ट हम करेंगे अगले वीडियो अम्ल क्षार तथा लवण। तो अगर वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।